इंडिया का एविएशन मार्केट एक नए नाम से बदलने वाला था। एक एयरलाइंस जिसने रूल बदले, सर्विस बदली और पूरा इंडस्ट्री का लेवल उठा दिया। उस एयरलाइन का नाम है इंडिगो। लेकिन आज वही इंडिगो अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंज से गुजर रही है। Indigo is the only Indian airline that is running profitably in a challenging aviation environment. The Indian budget carrier Indigo has confirmed it is purchasing 300 Airbus planes. आखिर क्यों और क्या हुआ? इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन को इतना बड़ा झटका कैसे लगा और स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए पूरी कहानी समझते हैं 5 मिनट में। पॉइंट 1, इंडिगो की शुरुआत। इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई। फाउंडर राहुल भाटिया और राकेश गैंगवार ने मिलकर एक शानदार कंपनी शुरू की। उनका क्लियर फंडा था यार, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, लो फेयर, हैसल फ्री सर्विस। इंडिगो ने स्टार्ट किया सिर्फ एक एयरक्राफ्ट से, लेकिन लॉन्च पर ही 100 एयरबस A320 का मैसिव ऑर्डर प्लेस किया। उस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर था। ये सिग्नल था कि इंडिगो छोटी एयरलाइन नहीं बल्कि पावर हाउस है और पावरफुल एक्शन के साथ है। 2012 में इंडिगो बन चुका था इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस इंडियन मार्केट में। मार्केट शेयर की बात करें तो आज भी इंडिगो के पास इंडिया के डोमेस्टिक एविएशन का 60 से 63% का मार्केट शेयर है। यानी इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट लाने वाले हर 2 में से 1 पैसेंजर इंडिगो चूज करता है। इस लेवल का डोमिनेशन कोई भी एयरलाइंस इंडिया में नहीं दिखा पाई। क्राइसिस, इंडिगो का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? इंडिगो की प्रॉब्लम एकदम से नई नहीं है। इसके पीछे 4 मेजर रीजन है। रीजन 1, इंजन फेलियर। इंडिगो के एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट में इंजन लैग होते हैं। इन इंजन में सीरियस टेक्निकल फॉल्ट आ गए वर्ल्ड वाइड। रिजल्ट इफेक्ट हुई सर्विस। 2024-25 में रिपोर्ट्स कहता है कि 150 से 200 एयरक्राफ्ट तक ग्राउंड हो सकते हैं, विच इज बहुत बड़ा नंबर है ये। यही इंडिगो के ऑपरेशन का सबसे बड़ा सेटबैक था। रीजन 2, रैपिड एक्सपेंशन विदाउट इनफ क्रू। इंडिगो बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ, नए रूट्स, नए एयरक्राफ्ट, इंटरनेशनल प्लान्स, लेकिन पायलट्स और केबिन क्रू मेंबर की स्ट्रेंथ उतनी तेजी से नहीं ग्रो हुई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फ्लाइट डिलेज, फ्लाइट कैंसिलेशन एंड क्रू फाइट्स, कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। रीजन 3, ऑपरेशनल प्रेशर एंड ड्रॉप इन कस्टमर एक्सपीरियंस। इंडिगो की आइडेंटिटी थी ऑन टाइम एयरलाइन, लेकिन डिलेज बढ़ते चले गए, क्वेरीज बढ़ती चली गई, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते चले गए। लोग कहने लगे इंडिगो टाइम पर नहीं चलती लाइक बिफोर। ये ब्रांड के लिए अलार्मिंग था। रीजन 4, इंटरनल मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। पिछले कुछ सालों में फाउंडर्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स, लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेटजी इशू रिपोर्ट्स में डिस्कस हुए। डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर को ही पड़ा। इंडिगो को क्या नहीं करना चाहिए था? इंडिगो का सबसे बड़ा डर ही चीज से है, रिलायबिलिटी खोना। इंडिगो की आइडेंटिटी ऑन टाइम, लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी। अगर डिलेज और कैंसिलेशन बढ़ती रही तो इंडिगो को अपना कोर यूएसपी लूज कर देगा और एयरलाइंस इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहती। इसीलिए अब इंडिगो अग्रेसिवली फ्लाइट रिशेड्यूल एडजस्ट कर रहा है, इंजन रिप्लेसमेंट फास्ट कर रहा है, कस्टमर हैंडलिंग इंप्रूव कर रहा है, ऑपरेशन सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, इंडिगो का शेयर लिस्टेड है, ग्राउंडेड प्लान्स, कम कैपेसिटी, लॉस इन रेवेन्यू, इन्वेस्टर पैनिक, स्टॉक सेंसिटिव टू नेगेटिव न्यूज़। शॉर्ट टर्म परेशान करेगा, बट लॉन्ग टाइम में जब इंडिगो फिर से वापस आएगा तो शेयर्स
अपनी ऊंचाई पे होंगे। लर्निंग, हम इससे क्या सीख सकते हैं? इंडिगो की स्टोरी से कुछ पावरफुल बिजनेस लेसन मिलते हैं। लेसन 1, स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम। फास्ट ग्रोथ बिना स्ट्रॉन्ग सिस्टम कोलैप्स ला सकता है। लेसन 2, सिंगल सप्लायर डिपेंडेंसी रिस्की होती है। इंजन पार्टनर फेल हुआ, पूरा एयरलाइंस कोलैप्स पे आ गया। लेसन 3, कस्टमर ट्रस्ट इज एवरीथिंग। बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, लूज करने में एक दिन काफ़ी है। लेसन 3, क्राइसिस में ट्रांसपेरेंसी और एक्शन दोनों जरूरी है। लेसन 5, मार्केट लीडरशिप का मतलब इम्यूनिटी नहीं होती। इवन द नंबर 1 प्लेयर कैन सफर बैडली। इंडिगो ने इंडियन एविएशन को चेंज किया, लेकिन ये स्टोरी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। सक्सेस पैरामीटर नहीं होता, सिस्टम, प्लानिंग और डिसिप्लिन ही असली बैकबोन होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव दें। धन्यवाद।